हाय गाइस, आई एम वंश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि HCF कैसे निकालते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HCF या GCD। देखिए, HCF तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि HCF और GCD दोनों ही सेम है। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? टू एक्सप्रेस गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब क्या है कि एक गिवन नंबर है, उसका जो प्रोडक्ट है उसे प्राइम फैक्टर्स के तौर पे हमें बताना रहता है। उसे क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कोई नंबर है, उसे हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और उस प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? सिर्फ प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नंबर 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 × 3। तो उसमें क्या है? सिर्फ प्राइम फैक्टर्स हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है मैंने 150 और 350। तो इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ मैंने 150 और 350 को 5 से डिवाइड करा है। फिर यहाँ 30 और 70 आया है। फिर 30 और 70 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया है। यहाँ आंसर आया है 3 और 7। फिर 3 और 7 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। आप LCM और HCF में कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि LCM में हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग नंबर से जो रिमाइंडर आता है वो 1 कर लेते हैं, पर इसमें ऐसा रहता है कि सेम नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें अब सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें यहीं रोकना पड़ेगा। तो हमारे फैक्टर्स आए हैं 5 और 10। तो 5 और 10 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आया आंसर 50। तो हमारा आंसर है 50 या फिर HCF 50 है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में है 390, 702 और 468। तो इसको मैंने 2 से डिवाइड कर लिया है। फिर यहाँ आ रहा है 195, 351 और 234। इसको मैंने 3 से कर लिया है। 65, 117 और 78 आ रहा है। तो ये 13 की टेबल में आते हैं, तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। फिर आया है 5, 9 और 6। तो ये इसमें देखिए, जैसे 9 और 6 तो 3 से हो जाएगा, पर 5 तो नहीं है ना, तो हम इसे किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें रोकना पड़ेगा। फिर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा HCF आ रहा है 78। अब मैंने यहाँ लिखा है कि जो बड़े नंबर रहते हैं उनके लिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन रहता है, ये कन्वीनियंट नहीं होता है। मतलब कि बड़े नंबर के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना रहता है? डिवीजन का यूज़ करना पड़ता है। और डिवीजन में आपको समझाता हूँ क्या है। तो ये आ गया हमारा डिवीजन मेथड। यूज रिपीटेड डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि हमें डिवीजन मेथड को बार बार करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो डिवीजन करने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, तो वो देख लेते हैं। तो पहला स्टेप है डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। तो जो 2 नंबर मिलेंगे आपको, उसमें से जो बड़ा नंबर रहेगा उससे हमें स्मॉलर नंबर को डिवाइड कर देना है। फिर सेकेंड स्टेप है डिवाइड द फर्स्ट डिवाइज़र बाय फर्स्ट रिमाइंडर। मतलब कि जो पहला डिवाइज़र है हमें उससे फर्स्ट रिमाइंडर को डिवाइड कर देना है। फिर थर्ड स्टेप है डिवाइड सेकेंड डिवाइज़र बाय सेकेंड रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा डिवाइज़र है हमें उसे दूसरे डिवाइज़र को दूसरे रिमाइंडर से डिवाइड कर देना है। फिर फोर्थ है कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर बिकेम 0। मतलब कि हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और फिफ्थ है द लास्ट डिवाइज़र इज HCF। इसका मतलब क्या है कि जो आखिरी डिवाइज़र आ रहा है वो HCF है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ सॉल्व करके। तो ये है 136, 170 और 255। तो पहले मैंने लिया है 136 और 170। तो जो स्मॉलर नंबर है हमने उसे डिवाइज़र में लिया है और जो बिग नंबर है हमने उसे डिविडेंड में लिया है। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। रिमाइंडर आया है 34।
तो जैसे कि यहाँ पे लिखा था डिवाइड द फर्स्ट डिवाइज़र बाय फर्स्ट रिमाइंडर, तो ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र को हम इधर ले आएंगे और रिमाइंडर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अभी 136 और 170 का जो रिमाइंडर आया है वो 0 आया है, इसका मतलब डिवाइज़र। तो अब इन दोनों नंबर का HCF आ रहा है 34, पर हमारे पास तीसरा नंबर भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मैंने इनको डिवाइड कर लिया है। तो अब इसमें रिमाइंडर आ रहा है 17। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को इस डिवाइज़र से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने डिवाइड करा है इसको, अब रिमाइंडर आ रहा है 0 और अब हमारे पास कोई नंबर भी नहीं है डिवाइड करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, द लास्ट डिवाइज़र इज HCF। तो ये लास्ट डिवाइज़र HCF है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि जो HCF है ना, वो या तो जब छोटे नंबर से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए आप कि हमारा HCF आया है 17, तो वो इन नंबर में से सबसे छोटे नंबर से छोटा है। या तो HCF 136 हो सकता था या तो इससे छोटा ही होना चाहिए, कभी बड़ा नहीं होगा। तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं अपना आंसर चेक करने के लिए। मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप प्रैक्टिस करिए, आप पक्का HCF निकालना सीख जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।